हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम प्लेटेड फ्रॉक की कटिंग देखने वाले हैं, जो कि हमने अस्तर का फ्रॉक कटिंग करते हुए देखना है। उसके लिए हमने ये जॉर्जेट का कपड़ा 4 मीटर ले लिया है, अस्तर का कपड़ा 3 मीटर लिया है और ये लाल कलर की लेस यूज़ करते हुए हमें ये फ़्रॉक को डिज़ाइन करना है। तो सबसे पहले हम माप लेने का तरीका देखेंगे और उसके बाद अस्तर की कटिंग करेंगे और बाद में हम जॉर्जेट वाले कपड़े की कट करेंगे। ये कपड़ा भी हमें साइड में रखना है। पहले हम माप लेने का तरीका देखेंगे। माप लेने के लिए हमने ये फ़्रॉक ले लिया है। अब फ़्रॉक को हम बराबर से सेट करेंगे और इसका नाप लेने का तरीका देखेंगे। सबसे पहले शोल्डर का नाप लेना है, उसके बाद हम हाफ राउंड का नाप लेंगे और उसके बाद हम पेटी की लेंथ लेते हुए छाती का और कमर का नाप लेंगे। शोल्डर हमारा यहाँ से यहाँ तक इस तरह से पकड़ना है। ये देखिए 7 इंच पे हमारा शोल्डर तैयार है। हाफ राउंड यहाँ से ये देखिए 6.5 पे हमारा हाफ राउंड तैयार है। अब छाती के पास जहाँ पे हमारे बगल की सिलाई है, वो सिलाई को हमें हाथ में पकड़ना है और टेप को हल्का सा स्ट्रेट खींचते हुए इस तरह से नाप लेना है। छाती हमारा 21 इंच है, इसलिए हम उसका 10.5 हाफ करेंगे। कमर 19 इंच है, इसका आधा हम 9.5 करेंगे। शोल्डर के पास टेप को रखना है और यहाँ से पूरी लंबाई लेनी है। 13.5 पे पेटी की लंबाई है। अब फ्रॉक को हम बराबर से खड़े में सेट करते हुए बिछा लेंगे इस तरह से। फ्रॉक को हमने बराबर रख लिया है। अब शोल्डर के पास टेप रखेंगे और वहाँ से हमें पूरी लंबाई लेनी है। इस तरह से हम पेटी के पास स्ट्रेट पकड़ेंगे और यहाँ से इसकी पूरी लंबाई लेंगे। इसकी पूरी लंबाई 42 इंच है। हमें ये लॉन्ग सिलना है, इसलिए हमें 51 इंच पे ये फ़्रॉक की लंबाई लेनी है। फ़्रॉक की लंबाई लेने के बाद हम इसका नेक का माप ले लेंगे। सामने का गला 6 इंच का है और पीछे का 4 इंच का है। स्लीव्स की लंबाई 16 इंच की है और गोलाई 5.5। इस तरह से हमारा ये पूरा माप कंप्लीट हो गया है। अब अस्तर की कटिंग करेंगे। अस्तर की कटिंग करने के लिए हमने 3 मीटर कपड़ा ले लिया है। इसकी उल्टी साइड पे डायग्राम डालना है हमें, सीधी साइड अंदर की तरफ लेंगे। कपड़े को हम पहले बराबर से सेट करते हुए डबल कपड़े में हमें बिछा लेना है। उसके बाद हम इसकी कोन में घड़ी डालेंगे। कोन में घड़ी डालने के बाद बराबर से इसे लेवल कर लेना है। इधर की साइड इसकी थोड़ी सी एक्स्ट्रा है, इसलिए हम जो एक्स्ट्रा भाग है वहाँ पे हमें स्ट्रेट में लाइन ड्रॉ कर लेनी है। नीचे तक हमें बराबर सेट करते हुए लाइन ड्रॉ करनी है, ताकि हमें कपड़े में बराबर फिनिशिंग आए। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना हो गई है। अब कोन में हमें यहाँ पे कमर का नाप डालना है। 9.5 का हमारा कमर का नाप है। आधा इंच कम करते हुए हमें 9 पे ही ये डॉट लगा लेना है, क्योंकि सर्कल बनाते समय यहाँ पे 1 इंच एक्स्ट्रा हो जाता है। आधा इंच हमारा सिले में जाएगा दोनों साइड से, इसलिए हम यहाँ पे 9 इंच लेंगे। 9 इंच पे हमने जो डॉट लगाया है उसे हम इस तरह से नाप लेते हुए देखेंगे और उसी के मुताबिक यहाँ पे सर्कल लगा लेंगे। सर्कल तैयार होने के बाद टेप का जो भाग है, जहाँ पे टेप की आधे इंच की पट्टी होती है, वहाँ पे हमें ये पिन, जो अपनी साड़ी की पिन होती है, उसे हम कपड़े के कोन में इस तरह से यहाँ पे अटैच कर लेंगे, ताकि हमारा टेप को हम सर्कल के मुताबिक गोल इजीली घुमा सके इस तरह से। क्योंकि हमें लॉन्ग में जो फ्रॉक तैयार करना है उसी का नाप लेते हुए हमें इसी तरह से ये टेप को यहाँ पे अटैच कर लेना है। जहाँ पे हमारा सर्कल तैयार हुआ है वहाँ पे हम पेटी का तैयार माप ऊपर छोड़ेंगे और यहाँ से हम फ्रॉक की पूरी लंबाई ले लेंगे। तैयार माप हमारा 13.5 था। 13.5 हमने सर्कल पे रखा है और वहाँ से हमें फ़्रॉक की पूरी लंबाई लेनी है। फ़्रॉक की पूरी लंबाई हमारी 51 इंच है, इसलिए हम फ्रॉक 50 इंच पे डॉट लगाएंगे और इसी डॉट के हिसाब से हमें ये पूरा सर्कल तैयार करना है। अब टेप को बराबर नोक के पास पकड़ेंगे और वो डॉट को हम इस तरह से यहाँ पे नाप लेंगे कि हमारा डॉट कितने पे है। 47 पे हमारा ये डॉट तैयार है। अब इसी के हिसाब से हम ये पूरा सर्कल तैयार करेंगे।
हमारा सर्कल कंप्लीट तैयार हो गया है। अब इसी डॉट के हिसाब से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद यहाँ पे हल्का सा जॉइंट है, कपड़े को हमें यहाँ से कट कर लेना है जो बचा हुआ कपड़ा है, और उसी के वही कपड़ा लेते हुए हमें यहाँ पे जॉइंट दे देना है। जॉइंट हम एक्स्ट्रा में कट करेंगे और स्टिचिंग करने के बाद घेर के मुताबिक लेवल में कट कर लेंगे। घेर हमारा कंप्लीट हो गया है। अब बचा हुआ कपड़ा लेंगे और इसमें से हम पेटी का डायग्राम डालेंगे। 4 फोल्डिंग में हमें घड़ी डाल देनी है। 4 फोल्डिंग में घड़ी डालने के बाद कपड़े को हम पहले लेवल में डॉट लगा लेंगे। लेवल डॉट करने के बाद जहाँ पे हमने लाइन ड्रॉ की है वहाँ पे हमें शोल्डर लेना है 7 इंच। 7 इंच पे डॉट लगाने के बाद वहाँ से हमें हाफ राउंड लेना है 6.5 इंच। 6.5 पे डॉट लगाएंगे और 14.5 पे डॉट लगाएंगे। 13.5 की हमारी तैयार पेटी थी, 1 इंच हम सिलाई मार्जिन लेते हुए 14.5 पे डॉट लगाएंगे। जहाँ पे हमने डॉट लगाए थे वहाँ पे हमने लाइन ड्रॉ कर ली है और यहाँ पे हम छाती का नाप लेंगे 10.5, 1.5 इंच माया, 9.5 कमर का चौड़ाई है, 1.5 इंच माया। डॉट टू डॉट लाइन अप करेंगे। लाइन अप करना हो गया है, हाफ राउंड का माप डालेंगे। सेंटर में डॉट दिया है, ऊपर से आधा इंच लेते हुए क्रॉस में लाइन ड्रॉ करेंगे और हाफ राउंड का शेप रखते हुए हमें दोनों सर्कल तैयार कर लेने हैं। ये हमारा बैक साइड और ये हमारा फ्रंट साइड, दोनों हाफ राउंड हमारे कंप्लीट तैयार हो जाएंगे। डायग्राम कंप्लीट होने के बाद जो हमारी मार्किंग है उसी के हिसाब से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग कंप्लीट होने के बाद बचे हुए कपड़े में से हमें शॉर्ट स्लीव्स निकालनी है। हाफ राउंड का नाप लेंगे और इसी के मुताबिक हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। यहाँ पे हमें टेप को इस तरह से राउंड अप करते हुए हाफ राउंड का नाप लेना है। ये देखिए 10 इंच, 9.5 पे हमें हाफ राउंड तैयार करना है। यहाँ से हम स्लीव्स की लंबाई लेंगे, 3 इंच पे डॉट लगाएंगे और स्लीव्स की लंबाई पे डॉट लगाएंगे। स्लीव्स की लंबाई हमने 8 इंच ली है। फोल्डिंग करने के बाद 6 इंच पे तैयार हो जाएंगी। 8 इंच पे जहाँ पे हमने डॉट लगाया है वहाँ पे हमें लाइन ड्रॉ करनी है। जो 3 इंच पे हमने लाइन ड्रॉ की है यहाँ पे हमें हाफ राउंड का नाप लेना है। हाफ राउंड हमारा 9.5 है, 9.5 पे डॉट करेंगे। 1.5 इंच हमें अंदर की तरफ लेना है और यहाँ से हमें हाफ राउंड का डायग्राम डालना है। स्लीव्स की गोलाई हमें 6.5 इंच है। डॉट टू डॉट लाइन अप करेंगे, हाफ राउंड का शेप डालेंगे यहाँ से। जहाँ पे हमने हाफ राउंड का शेप डाला है वहाँ से आधा इंच का डीप लेते हुए हमें गहरी कटिंग का निशान भी डाल देना है। डायग्राम कंप्लीट होने के बाद मार्किंग के हिसाब से हम स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। स्लीव्स की कटिंग होने के बाद जॉर्जेट के कपड़े की हमें डायग्राम डालते हुए कटिंग कर लेना है। 4 डबल में हमने ये जॉर्जेट के कपड़े को बराबर सेट करते हुए बिछा लिया है, क्योंकि प्लेट वाला हमें ये फ्रॉक कटिंग करना है, इसलिए हमने इसे 4 डबल में सेट कर लिया है। प्रेस पट्टी वाला भाग जो ऊपर से है वहाँ पे हमें पहले स्केल रखते हुए स्ट्रेट में लाइन ड्रॉ करते हुए ऊपर से हम पहले लेवल कट कर लेंगे। डायग्राम हमारा कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे हमें तैयार पेटी का माप ऊपर की तरफ इस तरह से टेप को रखना है और फ्रॉक की पूरी लंबाई लेनी है। 13.5 इंच हमने ऊपर की तरफ छोड़ दिए है और यहाँ से हम पूरी लंबाई लेंगे। 51 इंच पे हमारा फ्रॉक तैयार है। 2 इंच हम सिलाई मार्जिन लेंगे और 53 पे डॉट लगाएंगे। इसी डॉट के हिसाब से हमें ये स्ट्रेट में पूरी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। डॉट को हमें ऊपर जो हमने लाइन ड्रॉ की है वहाँ से हमें ये पूरा नाप ले लेना है। उसी के हिसाब से हम ये पूरी लाइन ड्रॉ कर लेंगे।
लाइन ड्रॉ हमने पूरी कंप्लीट तरीके से कर ली है। अब उसी के मुताबिक हम इसकी कटिंग कर लेंगे। और ये प्लेट के लिए हमारा ये कपड़ा स्ट्रेट में हमें यहाँ से कट कर लेना है। साइड का भी हमें ये कपड़ा निकाल देना है। कपड़े की कटिंग करने के बाद हमारा ये घेर कंप्लीट तैयार है। अब पेटी को कट करेंगे। पेटी की कटिंग के लिए हमने ये बचा हुआ कपड़ा लिया है, इसे हम 4 डबल में घड़ी डाल देंगे। और पेटी को हमने जो अस्तर के कपड़े की पेटी कटिंग करके रखी है उसे हम इसके ऊपर रखेंगे और आधा इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए पेटी की कटिंग कर लेंगे। ये हमने पेटी ले ली है। अब इसके ऊपर बराबर से रखेंगे और पेटी की एक्स्ट्रा में आधा इंच एक्स्ट्रा लेते हुए कपड़े की कटिंग कर लेंगे। पेटी की कटिंग होने के बाद स्लीव्स की कटिंग करेंगे। स्लीव्स की कटिंग के लिए हम ये फिर से कपड़ा ले लिया है बचा हुआ। अब इसकी भी हमें 4 डबल में घड़ी डाल देनी है। स्लीव्स हमें पाकिस्तानी स्टाइल में तैयार करनी है, इसलिए हम ये 12 इंच पे हमने ये स्लीव्स का कपड़ा ले लिया है। इसका हमें थोड़ा सा घेर नीचे का बढ़ते हुए लेना है। ये दूसरा कपड़ा हमने फिर से ले लिया है। अब इसे हम नीचे की घेर में एक्स्ट्रा बढ़ाते हुए रखेंगे। एक्स्ट्रा कपड़ा हमें कट कर लेना है। यहाँ पे इस तरह से रखेंगे और स्लीव्स का डायग्राम हमें क्रॉस शेप में डालते हुए नीचे का फ्लेयर ज़्यादा लेना है। यहाँ से यहाँ तक हमारे स्लीव्स की लंबाई 17 इंच है। 2 इंच हम सिलाई मार्जिन लेंगे। यहाँ पे हमें जॉइंट लेस अटैच करते हुए स्लीव्स को तैयार करना है। स्लीव्स की जो गोलाई है वहाँ से हमें क्रॉस में इस तरह से रखना है और इसकी कटिंग कर लेना है। यहाँ पे हमें हल्का सा गोल शेप देना है। एक्स्ट्रा में कटिंग करेंगे। स्लीव्स का डायग्राम कंप्लीट हो गया है। अब इसी के मुताबिक हम इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद स्लीव्स के नीचे की जो गोलाई है वहाँ पे भी हमें लेस अटैच करनी है और जहाँ पे इसका जॉइंट दिखाई दे रहा है वहाँ पे भी हमें लेस अटैच करनी है। और ये देखिए कुछ इस तरह से हमारा ये फ्रॉक का लुक तैयार रहेगा। इस तरह से हमने ये प्लेटेड फ्रॉक की कटिंग तैयार कर ली है। आपको अगर हमारा ये फ्रॉक की कटिंग करने का तरीका पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह की कटिंग और स्टिचिंग वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई डिज़ाइन के साथ। आपको अगर इसमें कोई स्टेप समझ में ना आए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं।